ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ये एसपी का तबादला हो रहा है यहाँ से। भोजपुर एसपी को जानते हैं विनय तिवारी सर को? बहुत बढ़िया से। कैसा एसपी थे? अब इतना बढ़िया एसपी तो बिहार में ही नहीं है। बिहार में नहीं है। आज तक कोई एसपी ऐसा नहीं आया था कि जो गरीब आदमी हो, जो मिडिल क्लास फैमिली हो, जिसका 100 रुपये भुला जाए तो उसके छाती पर सांप लौटने लगता है। 10,000 20,000 का फोन गुम हो जाए तो क्या स्थिति होता होगा? 80,000 का जैसे बाइक गुम हो जाए क्या स्थिति होता होगा? कोई भी पदाधिकारी आता था तो छोटा आदमी को समझता ही नहीं था। जो भी पैसे वाले हैं वो तो अधिकारियों से डायरेक्ट संपर्क बनाते हैं। तो मान लीजिए कि अब यहाँ ग्रांट के मालिक बबलू सिंह का आईफोन गुम हो जाए तो क्या उसका घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है? आज गुम होगा कल आ जाएगा। देखिए ये आरा जिला है, आपको बता दें कि एक ऐसा जिला है जो भी यहाँ पे ईमानदार अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं ना, तो उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आरा भोजपुर एसपी की, जिनका कल ट्रांसफर का चिट्ठा आ गया है और ये कहीं और अब इनका पदस्थापित हो जाएंगे। और बता दें कि भोजपुर एसपी विनय तिवारी सर एक ऐसे एसपी थे जिनका जो कार्य करने का जो तरीका था इनका, जो और एसपी और अधिकारियों से इनका हट के था। आपको बता दें कि जिस तरीके से किसी का मोबाइल चोरी हो जाता था या फिर बाइक जैसी घटनाएं, चोरी जैसी घटनाएं सामने आती थी, इन सभी घटनाओं पे इनका अंकुश लगाने में अहम योगदान रहता था। कि और भी यहाँ पे आरा के लोग हैं, इस वक्त मौजूद हैं आरा में, और जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर जो भोजपुर एसपी थे तो कितना लोगों के मतलब लोकप्रियता हासिल की आरा जिला में। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा धनंजय सिंह नाम है। अच्छा चाचा, एक बात बताइए कि भोजपुर एसपी को जानते हैं विनय तिवारी सर को? बहुत बढ़िया से। कैसा एसपी थे? अब इतना बढ़िया एसपी तो बिहार में ही नहीं है। बिहार में नहीं है। देखिए कितने बड़ी बात कह दी कि इनके जैसा एसपी वास्तव में बिहार में नहीं है। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि आपको याद होगा शशांक सिंह मतलब हत्याकांड जो हुआ था मुंबई में, यही एक आईपीएस अधिकारी से बिहार से इकलौता जो कि मुंबई में उस समय कोरोना टाइम था, उस समय ये उस केस के उद्भेदन करने के लिए मुंबई गए थे। तो जाहिर सी बात है 23 आईएएस अधिकारी थे तभी तो वहाँ पे गए हुए थे। आज पर नियंत्रण था कि नहीं भोजपुर जिला में इनके रहने को? बिल्कुल 100%। ये अपने रीजन में जो है कोई किसी भी अपराधी को नहीं छोड़े हैं। अपराधी को नहीं छोड़ पाए। नहीं छोड़ पाए हैं। हाँ। छोटा छोटा भी घटना पे ये ध्यान दे, जैसे मोबाइल चोरी, बाइक चोरी, इन सभी घटनाओं पे उनका वापस कराना। ये हाँ, तत्काल प्रभाव से एक्शन में थे और तत्काल प्रभाव से लोगों को सर्कुलेट करके जो है जिनका मोबाइल चोरी जाता था उनको बताने काम करते थे, केस का उद्भेदन करते थे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारे जयप्रकाश जादू नाम। भोजपुर एसपी के कार्यों से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? हम नहीं कहते हैं घूमी जाना, लेकिन बढ़िया व्यवहार रहूँ। चाचा ये बताइए, भोजपुर एसपी को आप तो जानते होंगे विनय तिवारी सर को, 1 साल भी सेवा देते हुए, कैसन काम करते थे? बहुत बढ़िया काम करते थे। इनके कार्यों से भोजपुर वासी कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट थे। छोटा से लेके बड़ा काम कोई भी पदाधिकारी आता था तो छोटा आदमी को समझता ही नहीं था। जैसे मोबाइल के घटना, बाइक के घटना, इस पर सबसे ज़्यादा अंकुश इनका मतलब लगाते थे। लोगों को कहीं ना कहीं इनका जो अंदाज था, काम करने का तरीका था काफ़ी। और भी एक बड़े भाई हमारे हैं। भैया आप ये बताइए कि आप तो भोजपुर मतलब एसपी जो हैं, हम देखते हैं कि आप काफ़ी उनकी मतलब प्रशंसा करते हैं, काफ़ी देखते हैं कि उनके मतलब ये हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता था भोजपुर? देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस आरा के लिए कि जब इस आरा को एक ईमानदार एसपी ईमानदार अफसर मिला है तब तक उसका तबादला कर दिया गया है। ये एसपी महोदय एक डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं जमीन से जुड़ा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली हो, पुअर क्लास फैमिली हो, उनसे उनकी समस्या को समझना, वो अधिकारी वही कहलाता है जो आम लोगों की समस्या को समझे। अच्छा, जाम से समस्या से निजात दिलाए कि नहीं आपके विनय तिवारी सर? अभी तक हम जब तक इस शहर में हैं कि आज तक हम ट्रैफिक पुलिस को वर्दी में नहीं देखे थे। आरा में वर्दी में नहीं देखे थे। देखिए इन्होंने कितने बड़ी बात कह दी कि ट्रैफिक पुलिस को हम आज तक वर्दी में नहीं देखने थे। इनके आने के बाद ही सभी लोगों पे शिकंजा कसा गया था। जाम का जो समस्या है, वन वे का पालन अगर कोई कराने वाला है तो यही एसपी हैं। आज तक अभी तक जब तक मेरा होश संभाले है ट्रैफिक पुलिस को वर्दी में नहीं देखे थे हम। वर्दी में नहीं देखे? नहीं, इनके ही रीजन में ट्रैफिक पुलिस को वर्दी में देखे हैं। और इनके ही रीजन में आज तक कोई एसपी ऐसा नहीं आया था कि जो गरीब आदमी हो, जो मिडिल क्लास फैमिली हो, जिसका 100 रुपये भुला जाए तो उसके छाती पर सांप लौटने लगता है। 10,000 20,000 का फोन गुम हो जाए तो क्या स्थिति होता होगा? 80,000 का जैसे बाइक गुम हो जाए क्या स्थिति होता होगा? सही बात है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को समझते थे, दुख दर्द को समझते थे। अगर आपका एक 20,000 का फोन गुम हो जाए तो आपका हालत खराब हो जाएगा, आप रात भर सोइएगा नहीं। सही बात है।
अभी हमको याद है आज से 4 साल 5 साल पहले मेरी सिस्टर का मोबाइल गुम हो गया था, यही 10,000 का फ़ोन के लिए थाना में गए थे, 4,000 रुपये देना पड़ा था हमको। 4,000 देना पड़ा था। तभी भी दरोगा एसपी कौन थे? अब याद नहीं है। दरोगा और थाना पर भारी पहले गाली देंगे आपको, हाँ। इसके बाद FIR लिखने के बाद पर भी कराइए, पैसा दीजिए, लन फन कीजिए, तब कुछ होगा। मतलब इनके कार्यों से आप लोग पूरा संतुष्ट हैं? ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ये SP का तबादला हो रहा है यहाँ से। तो आप लोग जो अभी नए SP साहब का मतलब यहाँ पे पदस्थापित होने वाला है, वो उनके बारे में सुने? देखिए, नए SP सर के बारे में हम तो कुछ जानकारी नहीं है, पर हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये भी इनके पद चिन्हों पे जो भी ये कार्य करके जा रहे हैं उनसे थोड़ा सा भी कोऑपरेट करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली को, रिच फैमिली को तो कौन नहीं जानता है, जो भी पैसे वाले हैं वो तो अधिकारियों से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। जो गरीब गुरबा हो, अगर वो अधिकारियों के संपर्क में रहे तो उसको अधिकारी बोला जाता है। अब सपोज मान लीजिए कि अब यहाँ ग्रांट के मालिक बबलू सिंह का आईफोन गुम हो जाए तो क्या उस घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है? आज गुम होगा कल आ जाएगा। राजचरण सेठ के लड़कों का अगर कुछ गुम होगा क्या करेंगे? वो गुम होगा कल आएगा, परसों आएगा। यही देखिए अरविंद सिंह जो हीरो होंडा शोरूम वाले, उनका कुछ गुम होगा तो क्या होगा? 4 व्हीलर गुम हो जाए, 2 व्हीलर गुम, क्या फर्क पड़ने वाला है? सही बात। अगर हमारा आपका अगर 100 रुपये भी गुम होता है तो समझ लीजिए कि स्थिति रात भर नींद नहीं आता है कि कहाँ 100 रुपये आएगा। ये गरीब गुरबा जो भी मिडिल क्लास फैमिली को देखने वाले यही SP थे। और हम आग्रह करते हैं अगर हमारे पास पावर रहता तो ये SP महोदय कम से कम 5 साल यहाँ रखते और आरा का कम से कम जो भी क्राइम, जहाँ क्राइम का बात है, बहुत लोग बोलते हैं क्राइम में फैलते हैं, कहाँ कौन सा ऐसा क्राइम है कि जो ये निष्पक्ष तरीके से नहीं उद्भेदन? क्राइम कंट्रोल था कि नहीं? बिल्कुल कंट्रोल था, अब बिल्कुल कंट्रोल था। आज ये बताइए कौन जिले में ऐसा SP महोदय हैं, कौन जिला के कि जहाँ क्राइम रुका? बताइए ना कोई। बिहार का 38 जिला का कोई नाम बताइए कि जहाँ के पटना राजधानी है ना जी, देखिए वहाँ मर्डर नहीं होता है। सही बात है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि अगर कुछ रोका जा सकता है तो ये हमारे विनय तिवारी सर को रोका जाए और फिर से इनको आरा शहर का कमांड दिया जाए। देखिए ये एक युवा हैं, तो एक युवाओं की दर्द की बात आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि आरा के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के तेज तरार IPS अधिकारी का तबादला हो जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये IPS अधिकारी जो विनय तिवारी सर हैं, इनके जाने से कम बहुत सारे लोगों में मायूसी छाई हुई।